हमारे बांसगांव लोकसभा की तैयारी बैठक है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर धर्मराज यादव जी आज आए हैं और किस प्रकार से हम लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से और निचले स्तर पर अपनी संगठन की दृष्टि से भी और जो हमारी योजना है उसको नीचे तक ले जा पाएंगे, इसकी आज तैयारी बैठक हो रही है जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष निर्मला पासवान जी की अध्यक्षता में हमारे जो एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर हैं कर्मराज यादव जी आज इस बैठक में हैं और लगातार अब ये बांसगांव के अंदर रहेंगे और बांसगांव के सभी बूथ में, सभी ब्लॉकों में जो कार्यकर्ताओं से, जिले की टीम से जो एक समन्वय करके एक जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो रणनीति है उसको निचले स्तर पर ले जाएंगे और पूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बांसगांव लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कुमार के जाने से आपको नुकसान भी हो सकता है? अभी राहुल जी ने की यात्रा अभी बिहार के अंदर हुई है और जिस प्रकार का जनसैलाब, जिस प्रकार से वहाँ के नौजवान, वहाँ के किसान, वहाँ के बेरोजगार, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सभा को ताकत देने का काम किया, उनकी यात्रा को ताकत देने का काम किया, वो अपने आप में प्रमाण है कि नीतीश कुमार के आने और जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस देश में साफ है कि इंडिया गठबंधन और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनका कुशासन है, जो उनकी तानाशाही है, उसके खिलाफ एकमात्र चेहरा हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी हैं जो लड़ रहे हैं। और इसलिए जो लोग भी इस कुशासन से त्रस्त हैं, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान बदहाल है, जो एक सुनियोजित साजिश के तहत आदिवासी वंचित समाज के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो सारे लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। किसी नीतीश कुमार के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो लालू यादव जी के साथ है, जो वहाँ पर हमारी लेफ्ट पार्टियां हैं, पूरे तौर पर जो इंडिया गठबंधन है वहाँ मजबूत है। बिहार में हम और ताकत के साथ हम वहाँ पर वापस करेंगे। गठबंधन में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब किसको दावेदार माना जा रहा है, ये बताएं। इंडिया गठबंधन ने कभी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनाया और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो साफ है कि जो भी चीज़ें तय होंगी वो चुनाव के बाद तय होंगी। अभी सारे दल मिलकर के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस सरकार को हटाना हमारी मंशा है और इस मंशा के साथ लोग काम कर रहे हैं। इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं उसको बचाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। जब चुनाव में सांसद जीत कर आएंगे तो प्रधानमंत्री का भी फैसला हो जाएगा। कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की अब तक की जो परंपरा रही है, प्रधानमंत्री को घोषित करके कांग्रेस पार्टी तय नहीं करती। वो कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादा का पालन करती है। हम जब हमारे सांसद जीत कर आते हैं तो संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पार्टी तय करती है और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हमारी नीयत है, हमारी मंशा है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बाकी एनडीए गठबंधन जो तय करेगा उसे कांग्रेस पार्टी और सब लोग फॉलो करेंगे। लोकसभा चुनाव को देश में नौजवान बेरोजगार है, जिस प्रकार से संविधान पर जो बाबा साहब का संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको समाप्त करने की साजिश, जिस प्रकार से देश में गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को दबाने का प्रयास, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर सुनियोजित हमले, किसानों की जो बदहाली है और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हमारी प्राथमिकता में है। और हमें लगता है कि इन सवालों को लेकर के राहुल गांधी जी आज सड़क पर हैं, वो लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि वही आज देश के अंदर प्राथमिकता है। गठबंधन बचा है सर यूपी में? गठबंधन खत्म कहाँ हुआ है? आपको कहाँ लगता है खत्म हुआ? ये जो है सपा ने जो है प्रत्याशी अभी सपा का जो शीर्ष नेतृत्व है और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटी बनाई है वो आपस में बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और आज हम बांसगांव की जो लोकसभा सीट है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सपा ने गोरखपुर से काजल निषाद को बनाया है और कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश भी इससे दूर, इंडिया गठबंधन से दूर जा रहा है। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच इसकी चर्चा हो रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप, कार्यकर्ताओं के सम्मान में जो फैसला होगा उसको लेगी। हम अधिकतम सीटों पर लड़ने की हमारी मंशा है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सीटों को भी, जो भी हमारा जो वार्ता गठबंधन की हो रही है उसमें कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, जो उनकी भावना है,
जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है उसको सामने रख करके ही इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों की बात कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है और हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है। पूरी तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मंशा है उसका सम्मान होगा। काजल निषाद को जो है समर्थन है कांग्रेस का। अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से जब कैंडिडेट घोषित होंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जब तय करेगा तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे जो इंडिया गठबंधन के, उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहेगा। काजल निषाद को इंडिया गठबंधन का जो है प्रत्याशी नहीं कांग्रेस काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने भी घोषित किया है। अभी इंडिया गठबंधन का जब संयुक्त रूप से प्रत्याशी तय होंगे और घोषित होंगे तब फिर कांग्रेस पार्टी उस प्रत्याशी के साथ काम करेगी।